हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और मैं नहा ली हूँ। आज है फ्राइडे, तो फ्राइडे को होता है मेरा फास्ट। तो मैं नहा चुकी हूँ और अभी मैंने मशीन लगा दी है कपड़े धुलने के लिए। फ्राइडे के दिन मैं हाथ से कपड़े नहीं धुल देती हूँ, ज़्यादातर मशीन लगा देती हूँ क्योंकि फास्ट भी होता है, मुझे पूजा भी करनी होती है, तो मैं हो जाती हूँ काम करते हुए लेट। तो मैं अपनी बाल हेयर कंघी करके थोड़ा सा कर लेती हूँ अपना बिंदी लिपस्टिक। व्रत वाले दिन बहुत ज़रूरी होता है श्रृंगार करना थोड़ा सा, मतलब मैं बहुत ज़्यादा प्रॉपर श्रृंगार नहीं करती, थोड़ा ही करती हूँ। तो वही मैं कर रही थी। मैंने हल्की सी एक बिंदी लगा ली, हल्की सी लिपस्टिक और सिंदूर डाला अपनी मांग में। और ये अब मैं आ गई हूँ बाहर। तो ये मैंने ले लिए माता रानी के गुड़ चना और अब मैं करूँगी माता रानी की पूजा, क्योंकि शुक्रवार के दिन संतोषी माता का व्रत करती हूँ मैं। इस दिन घर में कोई खटाई भी नहीं खाता और संतोषी माता के व्रत में संतोषी माता को सबसे ज़्यादा प्रिय होते हैं गुड़ चना। तो पहले मैं करूँगी मंदिर की सफाई थोड़ी सी। पहले मैं मंदिर का ये कपड़ा चेंज करूँगी, जो कि मैं हमेशा करती हूँ ज़्यादातर माता रानी का कपड़ा चेंज फ्राइडे को, शुक्रवार को। और वही मैंने कर दिया चेंज। अब थोड़ी थोड़ी मैं अपनी जितनी भी मूर्तियाँ तस्वीरें हैं मेरे मंदिर में वो सारी कर लूँगी साफ़। और ये मैंने मंदिर की करवा दी है लाइट बंद गुनी से, क्योंकि बहुत ज़्यादा चमक रहा था, बहुत ज़्यादा जगमगा रहा था। तो आप लोगों को कुछ नहीं दिख रहा होगा कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं मंदिर में। तो ये मैंने सारी तस्वीरें अपनी मूर्तियाँ जो थी और इनकी माला जो छूट रही थी वो भी लगा दी हैं, अच्छे से पहना दी हैं इनको, इनके हार। और मैंने मंदिर कर दिया है साफ़। और अब मैं बना रही हूँ अपने हाथ से बत्तियाँ, जैसे कि मैं हमेशा अपने हाथ से बत्तियाँ बनाती हूँ। मैं कभी बाहर से बत्तियाँ नहीं लेके आती हूँ, ये मेरी खास करके आदत है, मुझे नहीं अच्छा लगता। और ये मैंने अपना मंदिर कर दिया एकदम सेट। जो जो चीज़ें जहाँ रखने की थी वो मैंने रख दिया है और थोड़ी सी इसकी सफाई कर दी है। अब करूँगी मैं पूजा। तो अब मैंने लगा दिया है माता रानी को तिलक, और गुनी भी आई थी अभी तिलक लगवाने, उसके भी लगा दिया है। और ये मैंने अपने हाथ की बत्तियां बना के रख ली हैं। अब एक दीपक मैं तेल का जलाती हूँ और एक घी का जलाती हूँ। तो अभी मैं दोनों ही जलाऊंगी एक साथ, क्योंकि आज तो मेरा व्रत भी है। तो माता रानी का तो स्पेशल जलता है संतोषी माता का, तो वो ही जलाऊंगी। और अभी गई थी मैं माचिस लेने, मैंने देखा कि मंदिर में माचिस ख़त्म हो गई है, तो मैं वही लेने गई थी माचिस। और अब मैं 2-4 चने और गुड़ हाथ में लेके माता रानी की कथा पढ़ूंगी। तो मैं पढ़ रही हूँ माता रानी की कथा। अभी संतोषी माता की कथा होती है, बहुत मज़ा आता है उसे पढ़ने में, बड़ा अच्छा लगता है। तो फ्रेंड अपने अपने तरीके से देखो सब पूजा करते हैं और मैं भी अपने तरीके से ही कर रही हूँ। जहाँ तक है कि देखो मुझे लगता है हर जगह के तरीके अलग होते हैं और मेरा थोड़ा सा डिफरेंस तरीका होगा और आपको अलग लगेगा। तो आप भगवान सबके एक ही होते हैं, पूजा करने का तरीका हमारा कुछ भी हो कैसे भी हो, भगवान सबके लिए एक जैसे होते हैं। और ये मेरी हो चुकी है कथा और अब मैं करूँगी थोड़ी देर में आरती। बीच में कोई आ गया था, बस उठते नहीं हैं, बट क्या करें, मजबूरी कभी कभी ऐसी होती है कि घर पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस काम आ जाता है, तो बीच में उठना पड़ा मुझे उसी की वजह से। और मेरी कथा भी अधूरी रह गई। वैसे बुक में भी लिखा हुआ है कभी कथा से बीच में नहीं उठना चाहिए, और मैं आज तक कथा से बीच में नहीं उठी हूँ। मुझे 1 से सवा साल होने को जा रहा है व्रत रखते रखते, तो पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। और ये हो चुकी है मेरी कथा समाप्त। अब मैं उस माता रानी का पढ़ रही हूँ मंत्र, और साथ साथ में अब मंत्र हो चुका है। अब मैं कर रही हूँ माता रानी की आरती, और माता रानी की आरती गा रही हूँ मैं। और ये माता रानी की आरती हो चुकी है और मैंने मत्था टेक लिया है। और अब मैं जो जल है उसे सब सारे घर में छिड़क के और अब मैं इसे तुलसी की क्यारी में डाल दूँगी। उसके बाद ये मैंने वीडियो अपलोड होने के लिए लगा दी थी, तो ये अपलोड हो चुकी है। तो इसे भी अब मैं पब्लिश कर देती हूँ, थोड़ा सा इसमें डिस्क्रिप्शन वगैरह डाल के लिंक ये कर देती हूँ मैं। और आज मैंने मशीन लगाई थी जैसे कि आपको बताया तो मैंने चादर भी चेंज की थी, तो मैं बेड पे बिछा देती हूँ अभी चादर फ़िलहाल। तो ये मैं बिछा रही हूँ बेड पे अपनी नई चादर, नई तो नहीं है तो पुरानी, बस धुली धुलाई है।
और ये देखिए मैंने चादर बिछा दी है अब बस। और आप कहेंगे कि मैं कैसे गद्दा उठा उठा के चादर को डाल रही हूँ इसके। मैं हमेशा ऐसे ही चादर बिछाती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादातर ऐसे ही, मतलब चादर में कहीं भी सरवट नहीं होनी चाहिए, मुझे वैसी ही अच्छी लगती है। तो जी देखिए अब मेरी चादर भी बिछी चुकी है। तो फ्रेंड इधर गुनी बाहर पढ़ रही है। गुनी को मैंने पढ़ने बिठा दिया था तो वो पढ़ने लग रही है मेरा बच्चा। और मेरी वीडियो हो चुकी है बिल्कुल अपलोड। तो मैं कर देती हूँ अब लैपटॉप को शट डाउन। और मैं लैपटॉप को हमेशा साथ के साथ उठा के रख देती हूँ शट डाउन करके, क्योंकि आप समझ ही सकते हो छोटे बच्चे का घर है और बच्चे ज़्यादातर ऐसी चीज़ों से हाथ लगाते ही रहते हैं, हमेशा ऐसा ही होता है। और जी ये देखिए गुनी पढ़ रही है। बस मैं पूजा कर चुकी हूँ और गुनी भी पढ़ चुकी है। गुनी को जैसे मैंने पढ़ने बिठा दिया था वो भी पढ़ चुकी है। गंदी लड़की। और मेरा वैसे काम भी सारा हो चुका है। मैं पूजा तब करने लगी थी, पहले झाड़ू पोछा करने के बाद सचिन जी चले गए थे उनके लिए खाना बनाने के बाद, तब मैं पूजा करने लगी थी। और वैसे मेरा सारा काम हो चुका है। और ये गुना पागल को भी मैं इसकी रील बनानी थी तो एक बना चुकी हूँ मैं, 2 बना चुकी हूँ, 1 और बनानी है। 3 रील बनाते हैं हम गुना की डेली, तो बस 1 और बनानी है। 2 बना चुके हैं गुड्डा। हाँ। और अभी मैं कहाँ जा रहे हैं हम गुड्डे? कपड़े सुखाने, क्योंकि मैंने मशीन लगा दी थी। कहाँ पे जा रहे हैं? छत पे? नो यहीं पे बालकनी में। इन्हें छत पे जाने का होता है कि मम्मा छत पे घुमा के लेके आए, तो वो हम सर्दियों में जाते हैं छत पे कपड़े सुखाने के लिए। और अभी गर्मियों में नहीं जाएंगे। अभी तो धूप भी नहीं हो रही। धूप हो रही है, ठीक है, बहुत गर्मी भी पड़ रही है पागल बच्चे। तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं हो रहा देख के? बहुत सा गुस्सा करके देखिए गुस्सा कैसे होता है, ऐसे गुस्सा होते हैं। तो अब मैं सुखा देती हूँ कपड़े, क्योंकि मशीन हो चुकी है बंद और मैंने कपड़े नहीं सुखाए हैं। मैं इसकी रील बनाने में लग गई थी। एक रील बना दो प्लीज, बाद में बनाएंगे, ओके? पहले कपड़े सुखाएंगे। तो फ्रेंड ये मैं सुखा रही हूँ कपड़े मशीन को बंद करके, क्योंकि मैंने कपड़े धुल दिए थे पर सुखाए नहीं। और ये मैंने डाल लिया है बालकनी में पानी, क्योंकि बहुत गंदा हो जाता है जब मशीन में से पानी निकलता है ना, तो ऐसा लगता है कि मिट्टी मिला के किसी ने पानी निकाला है। क्योंकि आपको पता ही है कपड़ों में आजकल धूल कितनी होती है, तो वही हो जाती है। तो मैं सर्दियों में जाती हूँ छत पे, तो गर्मियों में मैं इधर उधर घर के अंदर बालकनी में जितने कपड़े आते हैं वो सब मैं ऐसे ही डाल देती हूँ। तो ज़्यादा मतलब कपड़े मैं ये नहीं कि हमेशा इकट्ठी करके बहुत सारे कपड़े तभी मशीन लगाऊंगी, मैं ऐसे नहीं लगाती हूँ कभी भी। यही होता है 2-4 कपड़े मैं हाथ से धुलती रहती। फ्रेंड अब हो चुका है शाम का टाइम, हो चुका है 6 बज चुके हैं और गुनी को ला चुकी हूँ मैं डांस क्लास से। और मैं आज घूमने भी चले जाती हूँ ना पार्क, तो आज मैं कपड़े रख के नहीं गई थी, सारे कपड़े ऐसे ही पड़े हैं। और मैंने आलू उबलने रख दिए हैं धो के, आलू उबलेंगे तब तक मैं ये कपड़े तय बना के रख देती हूँ सारे। कुछ तय बनाने वाले हैं, कुछ प्रेस करने वाले हैं, तो मैं वही करूँगी। और गुनी बोल रही है मम्मा मैं भी आपकी तरह ही करूँगी। मैंने कहा बेटा आप रहने दो, परेशान मत करो मुझे। पर नहीं, देखो लगी हुई हैं, वो कह रही हैं मैं अपने कपड़ों को खुद तय करूँगी। यही होता है बच्चों का, हमेशा बच्चे ऐसे ही परेशान करते रहते हैं। और छोटे बच्चों की शरारतें तो देखो आपको पता ही है कभी ख़त्म ही नहीं होती हैं। और अभी गुनी 4.5 साल की हुई है, 4 ईयर कंप्लीट हो चुकी है गुनी की। तो आपको पता ही है छोटी ही है अभी, ज़्यादा बड़ी तो नहीं है। तो इतने सारे तो क्वेश्चन होते हैं इनके हद से ज़्यादा। तो अब मैंने कपड़े जो तय बनाने वाले थे उनकी तय बना दी है, बाकी को मैं रख देती हूँ। और ये सचिन जी के थे 2-3 जोड़ी कपड़े, इनको मैं प्रेस करूँगी पहले। और तो मैं कर रही हूँ प्रेस। और देखो जी ये नीचे गिर चुके थे 2-4 कपड़े, तो गुनी बेड से उतरी नहीं है, ऐसे ही लटक लटक के उसने ऊपर कपड़े ले लिए। पर आपको पता है देखो आपने भी की होगी बचपन में ये हरकतें, तो वही गुनी कर रही है ये हरकत के कपड़े ऊपर से ले लिए बट नीचे नहीं उतरी। तो देखो मैंने पैंट हो चुका है प्रेस एक, और देखो गुनी लगी हुई है इधर साइड में प्रेस करने के लिए, और वो भी कर रही है। देखो जी मैंने कपड़ों को तो रख ही दिया। और अब मैं आ गई थी, आलू उबल चुके हैं, उनको छील लिया था। और अब मैं
लगी हूँ इसकी अपनी आलू की पिट्ठी बनाने। मेरे यहाँ पे आलू की पिट्ठी बोलते हैं, आपके यहाँ चटनी बोलते हैं। तो मैं वही कर रही हूँ, अभी चटनी बना रही हूँ। तो मैंने लिया है थोड़ा सा हरा धनिया और 2 लिए हैं हरी मिर्च, क्योंकि ज़्यादा तीखा नहीं करूँगी मैं। गुनी को भी खिलाती हूँ ना मैं पराठे, तो गुनी को आलू के पराठे वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं, बट अगर हरी मिर्च धनिया डल गए तो उसको बहुत गंदे लगते हैं। बट मैं हरा धनिया बिना तो स्वाद ही नहीं आता है। जब तक पराठे में हरे धनिए की खुशबू ना हो तब तक पराठे अच्छे ही नहीं लगते, और मुझे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हरे धनिए के बिना। और ये सिनिका भी आ चुकी है पढ़ने के लिए, इस टाइम शाम को आती है वो। तो मैं बच्चों को दे देती हूँ पहले होमवर्क, दोनों को, इन्हें दोनों को अपने अपने काम से लगा देती हूँ, और इसके बाद मैं आटा गूँधूँगी। और उनको मैंने काम करने के लिए दे दिया है कि बेटा तुम अपना होमवर्क करो, तो वो होमवर्क कर रहे हैं और मैं गूँध रही हूँ अब आटा। तो मेरा तुम्हें पता ही है कि कितने पराठे बनेंगे, 6-7 से पराठे बनेंगे, क्योंकि 2 मैं खाऊंगी, 4-5 सचिन जी के लिए, 1 गुना के लिए, इतना ही होता है। तो थोड़ा सा आटा गूँधेगा। मैंने आटा गूँध चुकी हूँ, और ये मैंने रिफाइंड या घी जो भी मैं लेती हूँ, अभी तो फ़िलहाल मैं अपने घी के ही बनाती हूँ। फास्ट वाले दिन तो ज़्यादातर घी के बनाती हूँ मैं, और वही बना रही हूँ अभी। पहले बनाऊँगी मैं 2 माता रानी के पराठे, तो वही बना रही हूँ मैं। 2 माता रानी के पराठे निकालूंगी गुड़ चने के साथ, वो बनाने लगी हूँ। तो फ्रेंड, पहले बनाऊंगी मैं 2 गाय के पराठे अपनी गाय माता के, उसमें प्रसाद रख के भेज दूंगी मैं गाय के लिए। उसके बाद बनाऊंगी मैं घर के खाने वाले पराठे। तो ये बना रही हूँ मैं पहले गाय माता के पराठे, तो 2 बनाऊंगी उनके लिए अच्छे से घी लगा के, जैसे मैं अपने लिए खाने के लिए बनाती हूँ वैसे ही प्रॉपर माता रानी का जो गाय माता हैं उनके लिए बना के भेजती हूँ। तो ये देखिए गाय माता को मैंने अच्छे पराठे को, मैं ये नहीं है कि हम लोग कैसा पराठा खाते हैं, बहुत से लोग कच्चा मतलब तवे पे सेक के ही उसे दे देते हैं, अच्छे से घी भी नहीं लगाते। ऐसा मैं कुछ नहीं करती हूँ। तो ये देखिए जी, मैंने गाय माता के पराठे बना दिए, और अब मैं बना रही हूँ घर के खाने वाले पराठे। तो ये देखिए मेरे कैसे फूले फूले पराठे बन रहे हैं। बीच में गुनी पूछने आई थी मम्मा के कैसे लिखना है, तो मैंने उसे लिख के बताया कि बेटा ऐसे लिखो। तो ये बन गए मेरे पराठे। तो फ्रेंड, मैं खाना बना चुकी हूँ, पराठे मेरे बन चुके हैं। ये देखिए, ये गुनी का मैंने अलग निकाल के रख दिया, क्योंकि ये ठंडा होने के लिए रख दिया, मैं इसे खिलाऊंगी अभी। और ये इसमें पैक कर दिए हैं, वो अभी मैं नहीं खा रही हूँ, सचिन जी के साथ खाऊंगी। ये गाय के पराठे अभी इनमें मैं चना रख के माता रानी के लिए भेजूंगी अभी कुछ देर में, सचिन जी आ जाएंगे तब। और रसोई भी मैं साफ़ कर चुकी हूँ। ये देखिए एकदम बर्तन साफ़ करके मैंने रख दिया सब कुछ ठीक से। और दीपक मैंने माता रानी का जला दिया है, और अभी मैंने माता रानी का भोग भी नहीं उठाया है, अभी लिए। और आज का ब्लॉग इतना ही था, और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ ये भी बताएं, और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और प्लीज़ बताना कि आलू के पराठे किस किस को पसंद है। और मैंने आज आलू के पराठे बनाए थे, और आपने देखा मेरे आलू के पराठे कितने फूले फूले और कितने अच्छे बने। और गुनिया भी पढ़ रही है, सिनिका जा चुकी है, बट ये इसका मन नहीं लग रहा है पढ़ने में। वो चली गई है ना, इसकी वजह से वो आज बहुत रो रही थी, पता नहीं क्यों। तो उसकी वजह से मैंने बोल दिया उसे, बेटा तुम चले जाओ। उसकी मम्मी ने भी बोला कि ठीक है इसे भेज दीजिए, तो मैंने उसे भेज दिया है अभी। और मेरा पता नहीं क्यों गला सा सूख रहा है, मैं भी थोड़ा सा कुछ खाऊंगी। पहले ये माता रानी का प्रसाद खाऊंगी चने वाला, और ये सिनिका की मम्मी प्रसाद दे के गई थी लड्डू का, और ये मैं गुना को खिला के थोड़ा सा मैं खा लूँगी। वैसे मैं किसी के घर की चीज़ नहीं खाती हूँ आज के दिन बाहर का, पर ये भी माता रानी का ही प्रसाद है, लक्ष्मी माता का। उन्होंने व्रत रखा था आज, वैभव लक्ष्मी का व्रत रखती हैं वो, और मैं संतोषी का करती हूँ। तो फ्रेंड, मेरा ब्लॉग आज का इतना ही था। थैंक यू सो मच। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और जिन्होंने बेल आइकन नहीं दबाया बेल आइकन दबा लेना और सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।